चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर के उस्ताद मोहतरम सेनेटर इरफान सदीकी साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब के हक़ में खड़े हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब अभी नहीं जा रहे। क्या काजी फ़ायज़ ईसा साहब को वाकई रोकने के लिए सैयद आसिम मुनीर साहब कोई रोल प्ले करने जा रहे हैं? और साथ ही साथ उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री के बारे में भी एक बड़ा बयान दिया। ये बयान क्या था? दूसरी जानिब सूरत हाल इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता संगीन होती जा रही है। आइनी तरमीम के मामले में हुकूमत शशोपंज का शिकार है, नंबर्स पूरे हो नहीं रहे और फिर ऊपर से मामलात और भी कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले इरफान सदीकी साहब की बात करते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि सैयद आसिम मुनीर साहब के उस्ताद मोहतरम, जाहिर सी बात है इरफान सदीकी साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और सैयद आसिम मुनीर साहब उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानते हैं और वो उनकी बहुत बात भी मानते हैं। इस तरह से इरफान सदीकी साहब आजकल गवर्नमेंट में बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। इरफान सदीकी साहब बुज़ुर्ग शख्सियत हैं और बड़े धीमे लहजे की शख्सियत हैं। इरफान सदीकी साहब ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जिस दिन जाएंगे उस दिन हम देखेंगे कि आया के अगला चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होगा। उन्होंने कहा कि कोई बहरान पैदा नहीं हो रहा, कि अगर बहरान तो तब पैदा होगा जब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जाएंगे और उनकी जगह पे कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं होगी। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सदीकी साहब जो कि इमरान खान के बारे में शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात दिल में रखते हैं और ये जो मौजूदा हुकूमत का सेटअप बना इसमें भी उनका कलीदी किरदार है। ज़ाहिर सी बात है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं और आसिम मुनीर साहब के बहुत ही करीब पाए जाते हैं और यही वजह है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून आज तक भी सर्वाइव कर रही है। 22-24 सीटों के साथ वफाक में हुकूमत, फिर उसके बाद पंजाब में भी हुकूमत। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग प्रोसेस था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी खामोश करवाने में सेनेटर इरफान सदीकी की बहुत उनकी अहम उनका किरदार है। फिर उसके साथ साथ आजकल जो आइनी तरमीम का मामला है उसको लेकर भी सेनेटर इरफान सदीकी साहब कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मामलात को कंट्रोल कर लिया जाए। इसलिए वो होपफुल दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि 26 तारीख को देखेंगे कि क्या होना है। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने जो तकर्रियाँ पहले कर दी उनको शायद कोई जल्दी थी और फिर उसके साथ ही साथ उन्होंने जो काजी फ़ायज़ साहब की तकर्री में जल्दी हुई उसको उन्होंने बहाना बनाते हुए ये कहा कि चूँकि वो निगरान हुकूमत आ रही थी तो इसलिए हमने वो जल्दी से तकर्री कर दी गई। नाज़रीन, ये आप मैं हम सब लोग जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत एक तो ना ही तो उनके पास कोई अवामी मैंडेट है और ना ही उनके पास कोई मुस्तकबिल के लिए कोई लाहे अमल है। अब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अनडाउटली, लेकिन जाहिर सी बात है वो कॉन्फ्रेंस हमारे लिए बेनिफिशियल तब होगी जब हमारे मुल्क में कोई हालात अच्छे होंगे। बिजली यहाँ पे इंतहाई महंगी है, IT की इंडस्ट्री का टोटली डिपेंड होता है इंटरनेट की स्पीड पे। दुनिया 5G पे जा रही है और हमारे मुल्क में महीने में 20 दिन इंटरनेट बंद रहता है। ऐसी सूरत हाल में कौन सी कंपनी हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेगी, कौन से बैरूनी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आके कारोबार करेंगे? ये एक मुश्किल और नामुमकिन सी बात दिखाई देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को अगवा करने और उठाने का सिलसिला जारी है और 2 MNAs ने अपने ताज़ा तरीन बयानात में उन्होंने कहा कि जी हमें धमकियां भी मिल रही हैं और ये साथ ही साथ लालच भी दिया जा रहा है कि आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अब नाज़रीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एट एनी कॉस्ट चाहती है कि आइनी तरमीम के लिए वो गिनती पूरी करे। अब गिनती पूरी करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर साथ भी आ जाते हैं तो फिर भी उनके पास कमी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास 2/3 MNAs ही नहीं हैं नेशनल असम्बली में और ये जो नेशनल असम्बली में MNAs बैठे हैं ये सारे के सारे फ्रॉड और झूठे हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में आप ये कह रहे हैं कि हम एक आइनी तरमीम करवाने जा रहे हैं जिसका मुस्तकबिल की सियासत में बहुत ही गहरा असर होगा। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये कह दिया। उन्होंने कहा जी कि ज़मीर की आवाज़ पे अगर कोई MNA वोट देना चाहता है तो आइनी तरमीम में वो देगा और ये होगा भी। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा, ये वही मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं जिनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनका जमहूरियत के लिए बड़ा किरदार है। इवन कि उनकी ज़िंदगी वो भी उनकी शहादत भी जमहूरियत की बका के लिए है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाहिर सी बात है, मैंने आपको एक प्रोग्राम में पहले भी बताया कि वो आसिफ अली ज़रदारी साहब के ज़्यादा करीब हैं बनिस्बत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो या फिर भुट्टो साहब के ख़यालात के करीब होने के। और गुज़श्ता दिन उन्होंने एक बड़ी बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आइनी तरमीम है ये तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का ख्वाब है, उनका ख्वाब है, उनकी ज़रूरत नहीं है। तो नाज़रीन, मैं आपको अब मुस्तकबिल का थोड़ा सा एक नक्शा बता दूं कि पाकिस्तान में होने क्या जा रहा है। एक तो सबसे पहली बात यह है, मैं आपको बारहा ये बता चुका हूँ कि ये आइनी तरमीम हुकूमत के लिए किसी भी सूरत आसान नहीं होगी। एक तरफ जजेस
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के, वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। कादी फाइज़ साहब के ऊपर तो बिल्कुल जो अदम एतमाद है जजिस का, वो तो खुल के सामने आ गया। हुकूमत अब ये चाह रही है कि किसी न किसी तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका जाए, और ये जो आइनी तरमीम आ रही है इसका मकसद भी यही है कि किसी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जा सके। लेकिन फिर साथ ही साथ हुकूमत को ये पता चल जाता है कि जाहिर सी बात है कि जब ये मुमकिन नहीं है और इससे हालात ज़्यादा ख़राब होंगे, फिर एट द एंड यही कहा जाता है कि जी आइनी अदालत, आइनी अदालत। नाज़रीन, 150 के करीब केसेस हैं जिनका हमारी सियासत के साथ ताल्लुक़ है। अब 150 केसेस सुनने के लिए आप एक नई अदालत बनाने जा रहे हैं जो कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा बड़ी होगी। एक गरीब मुल्क जहाँ पे खाने के लिए जहर के पैसे नहीं हैं, वहाँ पे हमारे पास एक आइनी अदालत बनाने के लिए पैसे हैं जिसमें ये जो इशराफिया है इनके केसेस सुने जाएंगे। और मकसद क्या है? मकसद सिंपल सा है। मैंने आपको हुकूमत के 3 मकासद बयान भी किए थे आइनी तरमीम के। एक तो ये है कि सबसे पहले ये जो अभी फरवरी का इलेक्शन हुआ उसका ऑडिट ना हो किसी भी सूरत में। अब जस्टिस मंसूर अली शाह अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज लग भी जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग भी जाते हैं, तो अगर साथ ही आइनी अदालत बन जाएगी तो ये सारा केस वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जो इलेक्शन के ऑडिट का होगा, ट्रिब्यूनल्स का मामले हैं, फिर उसके बाद जो जजेस की तकर्रियाँ हैं, तबादले हैं, वो भी उस आइनी अदालत के पास चले जाएगा। तो डायरेक्टली क्या होगा, ये महदूद कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आला अदलिया के इख्तियारात को, जो कि आम आवाम के लिए भी नुकसानदेह होंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर बेहतर तो ये था कि अगर हमने कोई अदालत बनानी ही है तो उसको आइनी अदालत की बजाय कोई अवामी अदालत का नाम दिया जाता, जिसमें ऐसे केसेस जो कि साल हा साल से पेंडिंग है, चोरी के केसेस में अगर हम नाज़रीन पाकिस्तान की जेलों का कोई तज्जिया तजुर्बा करें तो हम इस अंदाज़े पे पहुँचते हैं कि पाकिस्तान की जेलों में 90% ऐसे कैदी मौजूद हैं जिनके पास जुर्माने की फ़ीस जमा करवाने के लिए 2-2, 4-4 हज़ार रुपया नहीं है, और वो बेचारे साल हर साल से वहाँ पे कैद काट रहे हैं। और इसी तरह से जाहिर सी बात है, ये जो सियासी कैदी हैं ये तो कम है, लेकिन जो बेचारे अवामी कैदी हैं वो बेपनाह हैं, उनकी तादाद, उनकी गिनती भी वो अनकाउंटेबल है। बेहतर तो यही होता अवामी अदालत बनाई जाती जिसमें ऐसे केसेस सुने जाते जो कि बिल्कुल इनोसेंट लोग हैं और जेलों में वो कैद हैं, उनके मुकदमात को, उनके केसेस को ख़त्म करने के लिए कोई नई अदालत बना दी जाती। नाज़रीन, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। ख़बरें ये हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आखिरी कोशिश की जा रही है काजी फाइज़ साहब को स्टे करवाने की, लेकिन साथ ही साथ मैं अब आप कहेंगे कि जी 2 बयानात हो गए, तो 2 बयानात नहीं है। काजी फाइज़ साहब स्टे कर नहीं सकते, ये मेरी खबर थी, मैंने ब्रेक की थी ये खबर कि काजी फाइज़ साहब बिल्कुल भी स्टे नहीं करेंगे। हमने ही खबर ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, कोई सहाफ़ी नहीं मानता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो खबर सच साबित हुई। काजी फाइज़ साहब अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। अब आइनी अदालत का जज लगाने के लिए काजी फाइज़ साहब को वो तैयारी करवाई जा रही है। लेकिन मैं आपको एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि ये भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हालात वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए और फिर उसके बाद मुआशी इस्तेहकाम आए ताकि हमारे मसाइल हल हो सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।